ठंड में गरीब ससुराल वालों ने खाया गोभी बिरयानी। लीजिए, मैंने आप दोनों का टिफिन पैक कर दिया है, ध्यान से काम पर जाना। हाँ ठीक है, अच्छा चलता हूँ। हाँ भैया चलिए, मुझे भी जरा मेरे काम पर छोड़ते हुए जाइए। रोहन और यश घर से बाहर आते हैं और उनके आंगन में खड़ी ई रिक्शा पर सवार हो जाते हैं। रोहन ई रिक्शा चलाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं चलती। अरे पता नहीं अभी इसे क्या हो गया है, चल क्यों नहीं रही है। जब देखो हर बार अटक कर खड़ी हो जाती है, कभी भी खराब हो जाती है। पुराना भी तो हो गया है। कोई बात नहीं भैया, परेशान मत होइए, हम इसे पवन की दुकान पर ले चलते हैं, वो बता देगा क्या परेशानी है। तभी अंदर से शांति और रमेश भी आ जाते हैं। हाँ बेटा, आखिरकार कब तक इसमें टालम टोल करता रहेगा। कई बार सवारी लेने में भी तुझे फिर परेशानी होती है, एक बार इसे चेक करवा ही ले। ठीक है माँ, आज ही दिखा देता हूँ। इतना कहकर रोहन और यश वहां से चले जाते हैं। उन दोनों को ई रिक्शा को धक्का मारते हुए पास की एक दुकान पवन के पास लेकर जाना पड़ता है। क्या हुआ भाई, फिर से तुम्हारी ई रिक्शा ने सुबह सुबह तुम्हें धोखा दे दिया? हाँ बिल्कुल, हमारी जिंदगी में तो यही लिखा है, संघर्ष और धोखेबाजी। क्या ही कर सकते हैं। एक बार जरा इसे देखकर बताओ कि क्या कमी है और इसे ठीक करने में कितना खर्चा लगेगा। पवन ई रिक्शा को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि उसमें जो बैटरी लगी है उसमें खराबी है। अरे कुछ नहीं भाई, तुम्हारी ई रिक्शा बिल्कुल परफेक्ट है, बस इसमें थोड़ी सी जो बैटरी में खराबी है उसे ठीक करना होगा, इसके बाद ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो तुम इसे जल्दी से ठीक कर दो। पवन ई रिक्शा ठीक करना शुरू करता है। अच्छा ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, वरना मुझे काम पर देरी हो जाएगी। इतना कहकर यश वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रोहन भी ई रिक्शा ठीक करवा कर वहां से चला जाता है और सवारी बिठाकर अपने दिन का काम शुरू करता है। इसी तरह दोपहर का समय हो जाता है। तब वहीं दूसरी तरफ घर पर, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बना दो। हाँ बेटा, बना रही हूँ, जब तक तुम लोग बाहर खेल लो। एक तरफ प्रीति चूल्हे पर बच्चों के लिए खाना बना रही थी। उसने खाने में सूखे दाल चावल बनाए थे। तब तक बच्चे बाहर आंगन में खेलने लग जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने वाली छत पर पड़ोसी आराम से बालकनी में बैठकर बिरयानी खा रहे थे। ठंड में बिरयानी खाने का तो अलग ही मजा है। सच में मजा आ गया इतनी स्वादिष्ट बिरयानी खाकर। हाँ दादी, मुझे भी बिरयानी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। सच में आप हर रोज इस तरह मेरे लिए बिरयानी मंगाया करो। हाँ मेरे लाडले पोते, बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तो तेरे लिए हर रोज अलग अलग तरह की बिरयानी मंगवाऊंगी। वैसे भी सर्दी में बिरयानी खाना कितना आनंद भरा होता है। उन तीनों को मजे से बिरयानी खाता देखकर चिंटू और पिंकी उनकी तरफ देख रहे थे और उन्हें ऐसे खाता देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। देखो तो वो लोग कितना स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, उसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। हाँ बिल्कुल, मेरा भी बिल्कुल वैसा ही स्वादिष्ट खाना खाने का मन कर रहा है। चलो हम भी मम्मी को जाकर बोलते हैं। ऐसा देखकर दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर के अंदर जाते हैं। तब तक प्रीति ने सभी के लिए खाने में दाल चावल परोस दिया था और सब वहां खाना खाने बैठे ही थे। बच्चों को देखकर प्रीति उनसे कहती है, अरे ठीक हुआ बच्चा, तुम दोनों आ गए। आ जाओ, बैठ जाओ, खाना तैयार हो गया, जल्दी से खाना खा लो। खाने में सूखे दाल चावल देखकर दोनों बच्चों का मुंह बन जाता है। तब दोनों मुंह फुलाकर शिकायत करते हुए अपनी माँ से कहते हैं, नहीं मम्मी, मुझे ऐसा खाना नहीं खाना है। हाँ मम्मी, मुझे भी ऐसा खाना नहीं खाना है। क्या हम हर रोज यही सूखी दाल चावल खाते रहते? कभी तो कुछ अच्छा बना दिया करो। हर कोई अच्छा खाना खाता है, बस हमें छोड़कर। हाँ मम्मी, आज मोनू भी अपनी मम्मी और दादी के साथ बालकनी में बैठकर कुछ बहुत ही स्वादिष्ट खाना खा रहा था, उसकी खुशबू भी बहुत लजीज थी। दोनों बच्चों की ऐसी जिद देखकर सीमा उन्हें समझाते हुए उनसे कहती है, देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हारा कुछ अच्छा खाने का मन है, लेकिन अभी पैसे नहीं हैं, तो जैसे ही पैसे आएंगे हम तुम्हें कुछ अच्छा जरूर खिला देंगे। अभी तो खाना बन गया है, तुम दोनों जल्दी से खाना फिनिश करो, फिर मैं तुम दोनों को चॉकलेट दूंगी। ये चॉकलेट मिलेगी। इस तरह सीमा बच्चों को बहलाकर खाना तो खिलाने के लिए बिठा देती है, लेकिन वहीं शांति मुंह बनाते हुए कहती है, ये तो तुम्हारा हर बार का है, बच्चों को झूठ बोलकर बहलाने का। लेकिन आखिर कब तक इन्हें इस तरह उल्लू बनाती रहोगी? हर महीने का ऐसा ही है, पैसे आते हैं और एक ही बारी में आते ही चले जाते हैं। बच्चे चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, 1 रुपए तक घर में नहीं बचता है। अरे भगवान, तुम जरा रोको।
अरे कैसे रुकूं? यहाँ हमारे खाने तक के लाले पड़े हुए हैं और इन्हें पता नहीं पढ़ाई में इतना पैसा क्यों खर्च करना है। अरे इतने साल हो गए हैं लेकिन अब तक उस लड़के ने कुछ नहीं किया। इतना बड़ा बुढ़ा हो गया है, ये नहीं कि अपने बाप चाचा के साथ मिलकर काम करे और घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में मदद करे। एक तो इतनी दूर जाकर बैठा है, हमें क्या पता ठीक से पढ़ता है या क्या करता है। अब देखो, बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब हमारी आर्थिक स्थिति की वजह से उसके भविष्य को तो हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल मम्मी जी, वैसे भी कुछ ही समय की बात है। हाँ देखते हैं थोड़ा समय बाद भी क्या गुल खिलाता है। इस तरह गरीब परिवार का जीवन कट रहा था। दिन गुजर रहे थे। एक दिन सीमा बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। बड़ी मम्मी मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। हाँ बिल्कुल, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है और कितनी तेज हवा भी चल रही है। साथ में इतना ज्यादा कोहरा भी हो रहा है, आसमान में कुछ नजर भी नहीं आ रहा। हाँ बेटा बिल्कुल, अब तो ठंड बढ़ती ही जा रही है। लग रहा है सर्दियों के और कपड़े निकालने ही होंगे। कोई बात नहीं, अभी तो तुम स्कूल में जाओ, थोड़ी देर बाद मौसम साफ होगा तो इतनी ठंड नहीं लगेगी। सवेरे सवेरे तो कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है। इस तरह सीमा बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस आ जाती है। पहले बच्चे स्कूल में सारे लेक्चर अटेंड करते हैं। उसके बाद जब लंच टाइम होता है तो क्लास में हर कोई बहुत खुश होकर अपना टिफिन निकालता है। देखो तो आज मेरी मम्मी ने बढ़िया सी बिरयानी बनाकर भेजी है। मोनू जैसे ही अपना टिफिन खोलता है उसकी बिरयानी की खुशबू पूरी क्लास में फैल जाती है। उसकी खुशबू से और मोनू के टिफिन में बिरयानी देखकर पिंकी और चिंटू के मुंह में पानी आ जाता है। यार चिंटू, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है मोनू की मम्मी के हाथ का खाना खाने का। देख तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा भी बहुत मन कर रहा है, कितनी अच्छी लजीज खुशबू आ रही है। दोनों बस एक टक मोनू और सोनिया को बिरयानी खाते हुए देख रहे थे। मोनू उन्हें देख लेता है और गुस्से में कहता है, अबे ओ भिखारी, मुझे ऐसे का टुकुर टुकुर देख रहे हो? मेरे खाने को नजर लगाएगा क्या? मोनू की बात सुनकर चिंटू और पिंकी दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। नहीं मोनू, ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? मैंने तुम दोनों को देखा है खुद, कैसे मेरे खाने पर नजर गड़ा कर रखी थी तुम दोनों ने। तुम्हारे घर में तो कभी इतना स्वादिष्ट खाना बनता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है मोनू, इनके घर में तो वही हर रोज दाल चावल रोटी बनता है। बस देखो कैसे आज भी सूखी और बासी रोटी लेकर आए हैं। इस तरह मोनू और सोनिया दोनों ही पिंकी और चिंटू का मजाक उड़ाते हैं, जिसे सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। शर्मिंदगी महसूस करते हुए दोनों बच्चे लंच भी नहीं करते और टिफिन वापस यूं का यूं पैक करके बैग में रख लेते हैं। दोपहर में सीमा दोनों बच्चों को स्कूल से लेने आती है। सीमा देखती है कि आज तो दोनों बच्चे एकदम गुमसुम थे और काफी उदास भी लग रहे थे। तब सीमा उनसे पूछती है, क्या बात है बच्चों, तुम दोनों आज इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? बड़ी मम्मी, आज क्लास में बच्चों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन ऐसा क्यों, क्या हुआ था? सभी बच्चे खाने में बहुत सारा अच्छा खाना लेकर जाते हैं और हम दोनों हर रोज वही सूखे दाल चावल लेकर जाते हैं। हम बस उनके टिफिन की तरफ देख रहे थे और हमारा भी खाने का बहुत मन कर रहा था। हाँ, तो इसी बात पर उन्हें हमें बहुत सारी खरी खोटी बातें सुनाई हैं। बड़ी मम्मी, क्या हम कभी भी अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे? हम लोग हर रोज वही एक तरह का ही खाना क्यों खाते हैं? आप और मम्मी बाकी बच्चों की मम्मी की तरह हमें अच्छा खाना बनाकर क्यों नहीं देते हो? दोनों बच्चों के मासूमियत भरे सवाल सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माफ करना मेरे बच्चों, तुम जैसा चाहते हो हम लोग तुम्हें वैसे नहीं रख पा रहे हैं। क्या करें, हमारे घर के हालात ही कुछ इस तरह से चल रहे हैं। दोनों रास्ते में आगे जा रहे थे, तभी उन्हें एक रेस्टोरेंट नजर आता है जिसके बाहर उनके टीवी में बिरयानी की ऐड चल रही थी और एक लड़का उसमें बड़े मजे से बिरयानी खाता हुआ नजर आ रहा था। आइए देखिए, बिरयानी कितनी स्वादिष्ट लग रही है। ये सिर्फ देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। आप एक बार ये बिरयानी खाएंगे तो बार बार बस खाते ही रह जाएंगे। इसलिए आज ही ट्राई करें हमारे होटल की ताजा बिरयानी। ये ऐड देखकर दोनों बच्चों के मुंह में फिर से पानी आ जाता है और इस बार वो सीमा से बिरयानी खाने की जिद करना शुरू करते हैं। बड़ी मम्मी, हमें इस होटल की बिरयानी खानी है, प्लीज हमें बिरयानी खिला दीजिए ना। मेरा बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ बड़ी मम्मी, मुझे भी बिरयानी खानी है, प्लीज हमें बिरयानी खिला दीजिए। मुझे भी एक बार इसे खाकर इसका स्वाद देखना है कि आखिर बिरयानी होती कैसी है। हमें आज तक कभी बिरयानी को नहीं खाया। दोनों बच्चों की जिद देखकर सीमा उन्हें समझाते हुए कहती है, देखो बच्चों, मुझे माफ कर दो लेकिन मैं अभी तुम्हें बिरयानी नहीं खिला सकती। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरे पास जब पैसे होंगे तब मैं तुम्हें खिला दूंगी, लेकिन अभी प्लीज तुम दोनों घर चलो। नहीं बड़ी मम्मी, मुझे आज बिरयानी खानी है तो खानी है, कैसे भी करके आप आज हमें बिरयानी खिलाओ। हमारा भी अच्छी चीजें खाने का मन करता है।
बच्चों की बढ़ती जिद देखकर अगल बगल में सभी लोग उन्हें अजीब तरीके से घूरने लगते हैं। परिस्थिति बिगड़ता देखकर सीमा उन्हें समझाते हुए फिर से कहती है, अच्छा ठीक है बच्चों, जिद मत करो, एक बार घर चलो, मैं तुम्हें बिरयानी जरूर खिलाऊंगी। क्या सच में बड़ी मम्मी? चलो फिर हम घर चलते हैं। सीमा को पता था कि उसका ये दांव उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। बिगड़ती हालत को देखकर उसने बच्चों का मन रखने के लिए ऐसा कह दिया था। अब वो बड़े भारी मन से बच्चों को घर पर लेकर आती है और स्कूल के कपड़े बदलने के बाद बच्चे फिर से बिरयानी खाने की जिद करने लगते हैं। देखो मेरी मम्मी, अब तो हमने स्कूल के कपड़े भी बदल लिए, चलो अब हमें बिरयानी खिलाने ले चलो। हाँ मम्मी, मुझे भी बिरयानी खानी है, आप प्लीज मेरे लिए बिरयानी ला दो। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे लिए घर पर खाना बना दिया है, तुम वही खाना खा लो, तुम्हें बिरयानी हम कभी बाद में खिला देंगे। नहीं, हमें अभी बिरयानी खानी है। हमने एक बार कह दिया हमें बिरयानी खानी है तो खानी है। हर कोई बहुत अच्छा खाना खाता है। हाँ, बड़ी मम्मी ने कहा था कि एक बार हम घर आएंगे तो वो हमें बिरयानी खिलाएंगी। चलो बड़ी मम्मी, हमें बिरयानी खिलाने ले चलो। ये बात सुनकर सीमा निराश हो जाती है। बच्चों की जिद देखकर शांति भड़कते हुए सीमा से कहती है, अरे सीमा बहू, तूने बच्चों से ऐसा क्या कह दिया जो ये लोग बार बार बिरयानी खाने की जिद कर रहे हैं? तुझे बच्चों को ऐसा झूठा दिलासा नहीं देना चाहिए था। अब तू ही बता, क्या है तेरे पास इतने पैसे जो तू इन बच्चों को बिरयानी खिलाने ले जाएगी? माफ करना मम्मी जी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बच्चे रास्ते में ही रेस्टोरेंट के बाहर बिरयानी खाने की जिद कर रहे थे। मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ से निकलने का नाम तक नहीं ले रहे थे। अगल बगल में गुजरता हुआ हर कोई हमें ही देख रहा था। ज्यादा तमाशा ना बने, इसलिए मैंने बच्चों को ऐसा कह दिया। तो तुझे देखना चाहिए ना कि तू किसे कह रही है। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, एक बार उन्हें कुछ बात बोल दो तो वो उसी बात की जिद पकड़ लेते हैं। इसमें भला बच्चों का कोई दोष नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब दीदी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने ऐसा बोल दिया। ये बच्चे भी कुछ ज्यादा ही जिद्दी होते जा रहे हैं। जब देखो हर चीज के लिए बस जिद ही करते रहते हैं। देखो बच्चों, तुम्हें कोई बिरयानी नहीं मिलने वाली है और ना ही तुम्हें कहीं बिरयानी खाने के लिए ले जाया जा रहा है। मैंने तुम्हारे लिए जो खाना बनाया है चुपचाप उसे खा लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। आप लोग बहुत गंदे हो, कभी हमें अच्छा नहीं खिलाते और ऊपर से हमसे झूठ भी बोलते हो। सच में हर कोई इतना स्वादिष्ट खाना खाता है और हमेशा हम यही रोज वही बोरिंग सा खाना खाने को मिलता है। अब दोनों बच्चे नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनके पास और चारा भी नहीं था। दोनों बच्चे वही सादा खाना खाकर सो जाते हैं। बेचारे इन बच्चों का हर रोज कितना ज्यादा दिल टूट जाता है। ये अपने आसपास दूसरों को इतना स्वादिष्ट खाना खाता हुआ देखते हैं, इसीलिए इनका भी मन ललचाता है। मुझे भी इन्हें ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन दोनों ने आज तो लंच भी नहीं किया था। पता नहीं कब मैं अपने बच्चों की ये छोटी सी इच्छा पूरी कर पाऊंगी। ये हमेशा ही बिरयानी खाने की जिद करते हैं। काश मैं इन्हें इनकी पसंद से कभी बिरयानी खिला पाती। एक तरफ घर में ये हाल था, वहीं दूसरी तरफ रोहन और यश भी अपने घर परिवार को चलाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे। रोहन जब रिक्शा में सवारी बैठाकर उन्हें उनकी जगह पर छोड़ देता है तब भाई साहब, आपके टोटल 50 रुपए हो गए हैं। अरे ऐसे कैसे 50 रुपए हो गए? इतनी पास की जगह कभी भला कोई 50 रुपए लेता है? मैं तो तुझे सिर्फ 30 रुपए ही दूंगा। भैया, लेकिन मैंने आपको आने से पहले ही कहा था, अगर आप बिल्कुल स्टैंड के कोने पर उतरेंगे तो आपके 50 रुपए हो जाएंगे। देखिए, अब ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। ये बात सुनकर वो आदमी और ज्यादा भड़क जाता है। अरे ऐसे कैसे दे दूं? ऐसा क्या फ्री में आते हैं पैसे या पेड़ पर उगते हैं? अरे थोड़े से आगे जाने का तुम 20 रुपए एक्स्ट्रा कैसे ले सकते हो? इतने पैसे लेने हैं तो लो, वरना मैं 30 रुपए भी नहीं दूंगा। अक्सर ही रोहन का ऐसी सवारियों के साथ आमना सामना हो जाया करता था। रोहन आगे बहस नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो बस 30 रुपए लेता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यश भी मेहनत मजदूरी करके पूरा दिन मेहनत से अपना काम करता है। साहब, मैंने सारी बोरी लाइन में लगा दी है, मेरा काम खत्म हो गया है, क्या मैं जा सकता हूँ? अरे भागने के तो इतनी जल्दी लगी रहती है, बस पूछो ही मत, काम पर ही ध्यान नहीं रहता। लेकिन सेठ जी, सारा काम तो हो गया है और आज मेरी पगार का भी दिन है, क्या आप मेरी पगार दे सकते हैं? हाँ ठीक है, देता हूँ। उसके बाद सेठ रोहन को उसकी पगार देता है, लेकिन उसके बदले उससे और भी काम करवाता है। यश काम पर जाने के डर से एक्स्ट्रा काम करता है और उसके बाद देर शाम को ठंड में ठिठुरता हुआ घर वापस आता है। अरे अब तक भैया नहीं आए? अभी तक तो नहीं आया, आता ही होगा। एक काम कर, बहू यश को गरम गरम पानी दे दे, उसको पीने के बाद जो थोड़ा सा जाड़ा है वो उतर जाएगा। प्रीति चूल्हे पर पानी गर्म करती है, वहीं दूसरी तरफ सीमा एक तसले में उपले रखकर आग जला देती है ताकि सभी आग सेक सके। तभी रोहन भी काम से घर वापस लौट आता है।
प्रीति चूल्हे पर सभी के लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं और सभी को खाने में दाल रोटी परोसी जाती है। खाना देखकर बच्चों ने तो पहले से ही मुंह फुलाया हुआ था। क्या बात है, आज बच्चे इतना नाराज क्यों लग रहे हैं? इन्होंने बिरयानी खाने की जिद जो पकड़ रखी है, ऐसा सादा खाना खाकर पक गए हैं। हाँ बिल्कुल, हमें बिरयानी खानी है। हमने आज तक बिरयानी खाकर नहीं देखी है कि कैसी होती है। ठीक है बच्चों, तुम्हें कभी बिरयानी जरूर खिला देंगे। अभी तुम दोनों चुपचाप खाना खा लो। आप सब हर रोज हमें यही बोलते हो कि आप हमें बिरयानी खिला देंगे, लेकिन कभी खिलाते नहीं है। नहीं बेटा, हम तुम्हें जल्दी ही बिरयानी खिला देंगे, अभी तुम खाना खा लो। सभी खाना खाना तो शुरू करते हैं, लेकिन हर कोई मन मार कर खाना खा रहा था। अरे दाल में बिल्कुल भी ढंग से तड़का नहीं लगा हुआ है। ये कैसा खाना बनाया है बहू आज? पापा जी, तेल और मिर्च मसाले खत्म हो गए थे, इसीलिए ऐसी उबली हुई दाल बनी है आज। क्या कहा? राशन खत्म हो गया है? रुको, मुझे आज पगार मिली है, कल सवेरे दुकान पर जाकर घर के लिए राशन खरीद लेना। हाँ, मैंने भी आज जितने पैसे कमाए हैं उन्हें भी रख लेना। और अगर हो सके तो खाने में कुछ और भी अच्छा ले आना। ऐसा रोज रोज सादा खाना खाकर तो मैं भी बोर हो गया हूँ। वही रोज रोटी दाल चावल खाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा तो मन भर गया है रोज एक ही जैसे खाने की शक्ल देखकर। सच कहूँ तो सिर्फ बच्चों का ही नहीं, अब तो मेरा भी कुछ अलग खाने का मन करता है। बच्चे भी बेचारे कुछ अलग खाने के लिए तरसते रहते हैं और इन्हें हम यूं ही डांट देते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। बचपन में भी इन्हें इनकी पसंद का नहीं खिलाएंगे तो फिर कब खिलाएंगे? अब हम भी रोज एक ही तरह का खाना खाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सही कह रही हो माँ, मुझे भी याद नहीं कि आखिरी बार अच्छा खाना कब खाया था। रोज दाल रोटी खाकर तो जिंदगी भी अब बेरंग लगती है। अब तो गले से नीचे खाने का निवाला भी उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह सभी आज अपने मन की बात कह रहे थे, लेकिन उनके पास वही सादा खाना खाने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। अगले दिन सुबह सीमा रोहन से कहती है, आज बहुत ठंड है, आप रिक्शा चलाएंगे तो और ठंड लगेगी। मैंने आपके लिए गर्म चादर रख दी है, अगर ठंड लगे तो इसे ओढ़ लेना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। एक बात और, आज शाम को आते हुए जरा आलू गोभी भी ले आना। घर में हर कोई दाल रोटी चावल खाकर बोर हो चुका है। अब कब तक हम सबको ऐसे ही सादा खाना खिलाते रहेंगे? बड़ों का भी मन करता है कुछ अच्छा खाने का। इस मौसम में तो गोभी जरा सस्ती मिल ही रही होगी, गोभी और आलू ला देंगे तो उसको खाने पर सबका मूड थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, मैं आलू गोभी ले आऊंगा और तुम भी आज दुकान पर जाकर आटा दाल और चावल ले आना। अच्छा ठीक है। रोहन काम पर चला जाता है और सीमा भी काम खत्म करने के बाद दुकान पर जाकर राशन लेती है। लो जी, आ गई फिर से वही पाव के भाव सामान लेने के लिए। सीमा दुकान पर पहुंचती और सीमा आगे कुछ कह पाती कि दुकानदार उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, अरे हाँ मुझे पता है, वही तुम्हें 2 किलो आटा 2 किलो दाल चावल चाहिए होगा, इससे ज्यादा तुम और क्या ही ले सकती हो। ये बात सुनकर सीमा शर्मिंदा हो जाती है और बस हाँ में सिर हिलाती है। दुकानदार उसे सामान पैक करके देता है। तभी वहां पर उनकी घमंडी पड़ोसन कमला आ जाती है, जो सीमा को ताना देते हुए कहती है, अरे मैं तुम्हें हर बार देखती हूँ, क्या इतना कम सामान लेकर जाती हूँ? इतना बड़ा परिवार है, क्या इतने से राशन में तुम्हारा काम चल जाता है? जी बस चल जाता है, और जब खत्म हो जाता है तो दोबारा लेने आ जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे हम तो पूरे साल भर का राशन एक साथ भर लेते हैं भैया, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर में क्या क्या भेजना है। अरे हाँ बहन जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके घर पर सारा राशन पहुंचा देंगे। आप घर जाइए, मैं खुद घर पर राशन पहुंचा दूंगा। सीमा वहां से जा ही रही थी कि तब कमला उसे रोकते हुए कहती है, अच्छा एक बात बता सीमा, इतने साल हो गए, तेरा बेटा अब तक पढ़ने के लिए बाहर ही है, उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है या नहीं? जी बिल्कुल ठीक चल रही है। मैंने सुना है तुम्हारा बेटा हर महीने तुमसे अच्छे खासे पैसे हड़प लेता है, जरा ध्यान से। आजकल बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, बाहर अकेले रहते हैं, अब हमें क्या पता कैसे रहते हैं कैसे नहीं। अब इतने टाइम से कह रहे हो कि पढ़कर वापस आ जाएगा, अब तक तो आया नहीं, और कितना टाइम लगेगा उसे सेट होने में? जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो अपने आप आ जाएगा और सबको खुद भी दिख जाएगा। सीमा को गुस्सा आता है और वो इतनी बात कहकर वहां से चली जाती है। अब शाम को रोहन भी बाजार से थोड़े आलू गोभी ले आता है। रात को कई दिनों बाद उनके घर में आलू की सब्जी बनी थी। अरे चलो शुक्र है, कम से कम आज तो खाने में कुछ अलग है, शायद रोटी ठीक से खाई जा सके। हाँ फाइनली दाल से अलग आज हमें कुछ खाने को मिल रहा है। इस तरह दिन गुजर रहे थे और अब बच्चों की भी कुछ अलग खाने की फरमाइश बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन तो दोनों ने जिद पकड़ ली और कुछ भी खाने पीने से ही मना कर दिया।
देखो अब तुम दोनों मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, या तो चुपचाप खाना खा लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोगों से बुरा कोई है भी नहीं। आप लोग हमें कभी कुछ अच्छा खिलाते ही नहीं हो। अगर कुछ अच्छा खिला रहा ही नहीं था तो हमें घर में रखते क्यों हो? हम बाहर जाकर भीख मांग कर किसी से कुछ खा लेंगे। क्या पता कोई हमें हमारी पसंद का खाना खिला दे। ये बात सुनकर प्रीति को भी बहुत दुख होता है और उसकी आंखों से आंसू आते हैं। तब वो गुस्से में कहती है, अभी लगाऊंगी एक कान के नीचे, तब सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब प्रीति बच्चों को तो डांट देती है, लेकिन उसका भी दिल बहुत दुख रहा था और बच्चे भी एक तरफ बहुत ज्यादा रो रहे थे। यह हाल देखकर सीमा बच्चों को कहती है, तुम लोगों को बिरयानी खानी है ना? ठीक है, मैं तुम्हें बिरयानी जरूर खिलाऊंगी। ये बात सुनकर दोनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन तब शांति गुस्से में कहती है, देख बहू, बार बार बच्चों को खुश करने के लिए झूठा दिलासा देने की कोई जरूरत नहीं है। जो काम तो नहीं कर सकती उसका झूठा वादा नहीं करना चाहिए, खासकर बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं। बेचारे पहले ही इतना ज्यादा दुखी रहते हैं, इनका फिर से दिल टूट जाएगा। नहीं माँ जी, इस बार मैं कोई झूठा दिलासा नहीं दे रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं अभी आप सभी के लिए गोभी बिरयानी बनाऊंगी। चलो प्रीति, तुम मेरी मदद कर दो। आज सीमा ने ठान ही लिया था कि वो सभी के लिए गोभी बिरयानी बनाकर रहेगी। अब सीमा और प्रीति दोनों मिलकर रसोई में खूब मेहनत करते हैं और वो सारा काम करना शुरू करते हैं। प्रीति चावल को अच्छे से धोती और उसे उबालने के लिए चूल्हे पर रख देती है। और क्या करना है दीदी? बस गोभी काट कर तैयार करनी है और तुम जब तक बाकी के मिर्च मसाले तैयार कर लो। मैं कल ही राशन लेकर आई हूँ, तो अभी तेल और घर में मिर्च मसाले भी हैं। आज तो बढ़िया सी बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी सभी को, देखना। वहीं दूसरी तरफ सीमा गोभी को अच्छे से धो लेती है और काटने के बाद उसे गरम तेल की कढ़ाई में फ्राई करके चावल के साथ मसाले मिर्च डालकर उसे छौंक कर अच्छे से तैयार करती है। ये सब कुछ बनाते हुए पिंकी और चिंटू बिल्कुल वहां पर सामने बैठकर देख रहे थे। क्या सच में आप हमारे लिए बिरयानी ही बना रही हो ना? हाँ बिल्कुल बेटा, अच्छा है कि आज हमारे पास गोभी थी। इस तरह थोड़ी देर में गोभी बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद सीमा सभी को गोभी बिरयानी परोसती है और उसकी खुशबू से ही सभी बहुत खुश हो जाते हैं। ओहो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मजा ही आ गया। चलो जल्दी से खाकर देखते हैं कि कैसी बनी है। वैसे भी बहुत अरसे बाद कुछ अलग खाने को मिल रहा है। उसके बाद तो सभी जल्दी से बिरयानी पर टूट पड़ते हैं और सभी बहुत मजे से बिरयानी खा रहे थे। सबको बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आपसे पहले इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। हाँ सच में, मैंने भी कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। सच में बड़ी मम्मी, आपने हमारे लिए आज बिरयानी बनाई, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली आज हम बिरयानी खा रहे हैं। कभी बहुत खुश होकर गोभी बिरयानी खाते हैं। बच्चों को इतना खुश देखकर प्रीति और सीमा को बहुत खुशी हो रही थी। चलो अच्छा है कि आखिरकार बच्चे खुश हो गए। इनकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कोई खुशी नहीं है। सच में आज मेरे पूरे परिवार ने पेट भर के खाना खाया है और सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। आखिरकार सभी ने गोभी बिरयानी खा ली। इस तरह सीमा सभी को घर पर गोभी बिरयानी बनाकर खिलाती है। दिन गुजर रहे थे। एक दिन उनके घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। दरवाजे पर रजत को देखकर सभी को बहुत खुशी होती है और रजत सभी को आकर पैर छूकर प्रणाम करता है। मेरा बच्चा कैसा है? इतने दिनों बाद घर आया है। आजा बैठ जा, पहले चाय बनाती हूँ। रुको मम्मी, अभी आपको चाय नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप सभी को। हाँ बेटा बता, क्या बात है? दरअसल दादी, मैंने अभी कुछ महीने इंटर्नशिप की थी और अब मेरी बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। ये मेरी पहले महीने की सैलरी है। जब ये खुशखबरी रजत सभी को देता है तो सभी को बहुत ज्यादा खुशी होती है। अरे मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को सरप्राइज दिया जाए। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ बिल्कुल, आखिरकार तुम्हारी मेहनत सफल रही। ये मेरी मेहनत नहीं है चाचा जी, बल्कि इस सभी में आप सभी की बहुत ज्यादा मेहनत है। इसीलिए मैं आप सभी को बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। चलिए आज हम सभी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। रजत अपने पूरे परिवार को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है, जहाँ जाने के बाद मुझे तो गोभी बिरयानी खानी है जो उस दिन बड़ी मम्मी ने बनाई थी। बेटा यहाँ पर शायद गोभी बिरयानी नहीं मिलेगी, कोई दूसरी बिरयानी मिलेगी। अभी हम वही खा लेते हैं। बाहर पूरा परिवार अच्छे से डिनर करता है और जब रात को सभी घर वापस लौट जाते हैं तो बड़ी मम्मी, मुझे तो आपके हाथ की ही वही बिरयानी खानी है। आपकी बिरयानी ज्यादा अच्छी थी, मुझे वहाँ की बिरयानी अच्छी नहीं लगी। बड़ी मम्मी, मुझे भी आपके हाथ की ही गोभी बिरयानी खानी है। ठीक है बच्चों, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब से हर रोज गोभी बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी।
ये बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। इस तरह पूरे परिवार का संघर्ष खत्म हो जाता है और अब उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है।